इस वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत लोग के डिमांड थी और ये आप लोग मेजरली अपने डे टू डे लाइफ में डील करते हो, स्ट्रगल करते हो, विच इज ओवर थिंकिंग। मैं भी अपनी बात करूं, इट वॉज अ टाइम आई रिमेंबर, कोई छोटी सी चीज होती थी पर उसको मैं ओवर थिंक कर के इस तरह कर लेता था जैसे मान लो कि कोई घाव सूख रहा है और उसको कुरेद कर फिर से हरा, फिर से खून से भरा कर देने वाली बात है। सो आज इसको बहुत अच्छे से बैकग्राउंड करूंगा, वही रूल है मेरा। रूम को लॉक कर लीजिए, ईयरफोन्स लगा लीजिए, बहुत कुछ डिटेल में आपको चीजें समझ में आने वाली है और शांत से समझते हैं क्योंकि आज के बाद आपको कहीं भी कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, ओवर थिंक विल कैच यू, बट इफ यू नो दीज थिंग्स लाइफ विल बी मच इजियर। ओवर थिंकिंग दो वर्ड से मिलकर बना, आप देख पा रहे हो, ओवर प्लस थिंकिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग थिंकिंग को पकड़े तो आप मुझे खुद जवाब देंगे थिंकिंग गलत है? नो। एज ए ह्यूमन हम कॉन्शियस एनिमल्स क्यों कहलाते हैं? अवेयर एनिमल्स कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द क्रिएचर्स ऑन दिस वर्ल्ड, बिकॉज हमारे पास कॉन्शियसनेस है। हम लोग प्रैक्टिकली डिसाइड कर सकते हैं क्या गलत है, क्या सही है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम ब्रेन का यूज बेसिकली कर सकते हैं एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ अ रैशनलाइजिंग विच इज कॉल्ड थिंकिंग पार्ट ऑफ योर ब्रेन, जो कि मेजरली आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से कंट्रोल होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आ गई? जैसे इसके आगे एक वर्ड लग गया विच इज ओवर। कोई भी चीज ओवर कर देना एक्चुअली में डिस्ट्रक्टिव होता है। सिमिलरली थिंकिंग के साथ प्रॉब्लम है। अगर आप ओवर थिंकिंग कर लेते हो तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो यहां से अगर मैं सिंपल डेफिनेशन रखूं ओवर थिंकिंग की, तो ओवर थिंकिंग को क्या मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि किसी चीज के बारे में इतना सोचना, सोचते रहना कि सोचना ही काम बन जाए। फिर से सुनिए, ओवर थिंकिंग को क्या मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, किसी चीज के बारे में इतना सोचना, सोचते रहना, सोच के परेशान होना और इतना सोचना कि सोचना ही आपका काम बन जाए। दिस इज वेयर यू आर स्टक इन द लूप विच इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो कि आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो। यहाँ पे देखो, दो केसेस लेते हैं, एक है थिंकिंग, एक है ओवर थिंकिंग। थिंकिंग वाला बोलेगा कंटेंट क्रिएशन के लिए आई नीड सम कंटेंट आइडियाज, आई नीड टू प्लान द एडिटिंग स्टाइल, आई नीड टू प्लान विच प्लेटफॉर्म थ्रू विच आई हैव टू स्टार्ट, किस प्लेटफॉर्म से मुझे शुरू करना है, या फिर मुझे अब ट्रैक करना है कितने इसका एवीडी आया है, कितने लोग इसको लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ताकि मैं उसी को बनाऊं। ये है थिंकिंग, जो कि बहुत गुड पार्ट है। ओवर थिंकिंग को समझो। ओवर थिंकिंग में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे आपके दिमाग के अंदर? ये वीडियो बनाऊं या नहीं? अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे फिर क्या? अगर व्यूज नहीं आए तो? अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया तो? अगर लोगों ने मना कर दिया तो? अगर रिश्तेदारों के पास वीडियो चली गई तो? अगर फ्लॉप हो गया तो? अगर लोगों ने ये बोल दिया तो? अगर अपने मन से एक ऐसी दुनिया बना लेना जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, दिस इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। तो जो भी यहाँ पर आपको कभी भी आज की बात बोले कि क्या तुम किस चीज पे सोच रहे हो, तो डरो मत, प्राउडली बोलो, यस इट इज माई करियर डिसीजन, यस इट इज अबाउट लेट्स से एनरोलिंग ऑफ द वर्कशॉप ऑफ आदित्य, तो मैं सोच रहा हूँ। सोचना गलत नहीं है, पर ओवर थिंकिंग, जैसे मान लो मेरा कोई वर्कशॉप है हाउ टू अर्न योर फर्स्ट लाइक या कम्युनिकेशन स्किल का, जो कि बहुत खतरनाक वर्कशॉप है। अब यहाँ पे जो लोग मुझसे अच्छे डाउट पूछते हैं हमारी टीम से, जैसे कि सर मैं ये लेना चाहता हूँ, क्या 180 डेज में क्या क्या मुझे सीखने को मिलेगा, क्या क्या ऑफर्स मिलेंगे, या कैसे मेरी हेल्प कर सकता है इनसाइड द वर्कशॉप, क्या है ये चीज़, ठीक है। पर कोई कुछ ऐसे डाउट होगा, अगर मैं सर कम्युनिकेट नहीं कर पाया तो, अगर सर कम्युनिकेट करने में रुक गया तो ये होगा कि नहीं सर, पता नहीं सर, मैं फ्री नहीं होगा सर। ऐसे सवालों पर दिमाग लगाना जो कंट्रोल में ही नहीं है, दिस इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। Thinking is that I am consciously planning and what realistic barrier can stop me. This is the real situation. But overthinking is an illusion that is created by your brains, or I can say a collective neurons from the thousands of years of fear mode, जो कलेक्ट करके रखता है आपका ब्रेन और वो आपके ऊपर फेंकता रहता है। अब यहाँ से आपके अंदर एक सवाल जरूर उठेगा, आदित्य ये सब बातें तो मुझे समझ पा रही है, क्या तुम मुझे इसके डीपर साइकोलॉजी में लेकर जाओगे? ओवरथिंकिंग होता क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी पकड़ में आ गया तो हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ हर चीज का आंसर क्यों में छुपा है। वाई पता है तो बहुत चीजों को डिटेल में निकाल सकते हैं। इसको मैं आपको इवोल्यूशन समझाता हूँ। इवोल्यूशन ने हमें क्यों ओवरथिंकर बना दिया है, समझो। हर चीज इस दुनिया में किस चीज पे डिपेंड, आप मुझे बताइए? डेथ पे। कोई भी चीज इस दुनिया में मरना नहीं चाहती, खत्म नहीं होना चाहती, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज पढ़ाता हूँ विच इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो भी पढ़े हैं वो जानते हैं, उसके अंदर एक कंसेप्ट होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है दुनिया में आप कुछ भी कीजिए, कितना भी ऑर्डर लगाइए, कितना भी अच्छा काम कीजिए, हर वक्त केओस बढ़ेगा। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं फिर से गंदे हो जाते हैं, आप किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई इंसान गंदगी करना चाहता है, वो रिश्ता खराब हो जाता है। आप घर को साफ करते हैं फिर से गंदा हो जाता है। आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, किस दिन वायरल होते हैं, किस दिन आपको कोई पूछता भी नहीं आपके कंटेंट को। हो क्या रहा है, दुनिया हर वक्त एनर्जी एक्सपेंशन के पीछे भाग रही है
और एक्सपेंशन होने में समझो इस चीज को, और एक्सपेंशन होने का मतलब है क्रिएटिव, रिस्क, ज्यादा कुछ जानना। तो ह्यूमन ब्रेन का काम ही है एंट्रोपी को बढ़ाना। अब देखते हो आपका सर भी दर्द करता होगा बहुत सारा काम करके, या जो बहुत मेहनत करते हैं। तो ये एंट्रोपी की वजह से आप फिर इसको ऑर्डर लाते हो, फिर क्योस बढ़ता है, फिर ऑर्डर आप लाते हो, फिर क्योस बढ़ता है। तो हो क्या रहा है कि आप इस एनर्जी रिलीज की वजह से ये हो तो रहा है, क्योंकि इसको आप रोक नहीं सकते, आप कोशिश करते हो। तो यहाँ पर इवोल्यूशन ये कहता है कि देखो भाई, तुझे जिंदा रहना है ना, इफ यू वांट टू बी अलाइव, तो भाई जितना हो सके बच के चल, गंदे लोगों से कम मिल, अजनबियों से दोस्ती मत कर। ये अब समझ रहे हैं ना, बेसिकली हमारी ब्रेन ऑलरेडी हमारा प्रीवायर्ड है, क्या क्या चीज़ से बचना है। जंगली जानवर के लिए हम लोगों ने घर बना दिया, बहुत सारी चीजें हो गई। तो ब्रेन हमें जिंदा रखने के लिए बना है। और यहीं पर आता है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग ब्रेन, जैसे मान लो ये ब्रेन है, अब ब्रेन को पता है कि रियल एस्टेट लेने में खतरा तो हो सकता है, अगर व्यूज नहीं आए तो, अगर चाची जी ने कुछ बोल दिया तो, अगर दोस्तों ने मजाक उड़ा दिया तो, इतने व्हाट इफ सिनेरियो बन रहे हैं कि इवोल्यूशन सिखाता है कि भाई इतना रिस्क लेगा, अगर फेल हो गया ना तो बेइज्जती। बेइज्जती मतलब क्या? जीने का मन नहीं करेगा। जीने का मन नहीं करेगा क्या? मौत को गले लगा लेता हूं। डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी। बहुत लोग को लगता है यही मेरा अल्टीमेट सॉल्यूशन है। कि आप मेरी बात को कहीं भी काट दो, इवोल्यूशन इसी पे हमेशा बढ़ता रहा है, ऑन द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी एंड द कंसेप्ट ऑफ डेथ। इस पर डिटेल लेवल पढ़ाई बाद में कर सकते हो। तो ब्रेन बोलता है कि व्हाई नीड टू टेक सो मच रिस्क यार, क्या पता कल हो ना हो। सो ब्रेन में पिक्चर बनाते हैं, यहाँ सेफ है, यहाँ खेलते हैं। अब रात के 11 बजे आप पकड़ते हो बेड। अगर आपने बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है, आपको पता है कि 2-4 लोन लेके आप थोड़ा मेहनत करके जी जान लगा के अच्छे वर्कशॉप में इनरोल करके आप कर सकते हो, आपको पता भी है। लेकिन ब्रेन बोलेगा अगर वर्कशॉप नहीं काम किया तो, अगर बिजनेस में लोन ले लिया नहीं चुका पाया तो, अगर टीम बनाने में फेल हो गया तो, अगर स्किल पे काम नहीं कर पाया तो, अननेसेसरी इतनी सारी रियलिटीज ब्रेन क्रिएट करने लगता है ना, कि ब्रेन को लगता है कि यहाँ सेफ है। लेकिन इस चक्कर में आपको लगता नहीं आप सेफ नहीं हो, एक्चुअली अपने ब्रेन का आपने कियोस रायता बना दिया है। और अब आप कुछ भी करने जाओगे, आपको ब्रेन इतना फियर मोड में डाल देगा, आप रियलिटी बनाओगे ना डर में बनाओगे, और डर में कोई भी काम सही से नहीं होता। पावर लॉ याद है मैंने शेयर किया था ना, या तो कोई काम करे तो जी जान लगा के करने उतरे मैदान में, वरना ना करे। ना करने की चीजें आपके ब्रेन को इतना कियोस में डाल देता है ना, करूँ कि नहीं, होगा कि नहीं। एक बार जंग के मैदान में एंटर, आर या पार, जान जो कि मौत भी हो सकती है। यस, इट इज अ रियल पिक्चर। ऐसा नहीं मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि हाँ जीत के ही आओगे, झंडा गाड़ के आओगे। यू कैन डाई, यू कैन लिटरली फेल। होता है मेरे साथ भी, आपके साथ भी होगा, पर जुनून होगा, एक दिल में खुशी होगी, मैं खेला, आई वॉज अ प्लेयर। और प्लेयर होने का सुकून मैं बता रहा हूँ, कहीं आपसे कोई नहीं ले सकता। जो बढ़िया गाने सिंगिंग प्रैक्टिस करते हैं वो जानते हैं अगर मैंने अच्छा गाया है ना, इट डजंट मैटर दुनिया मुझे पसंद करे ना करे। जो कंटेंट अच्छा बना रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता दुनिया उसको पसंद करे ना करे, क्योंकि वो खेलने से प्यार करता है। ये रियलिटी आपको अंदर तक बिठा लेना है अपने। तो इस तरह से इवोल्यूशन जिंदा रखने के लिए आपके ब्रेन के साथ खिलवाड़ करता है। पर आपको बोलना है चलो तुम्हें जो बोलना है बोल लो, मैं आपको सोल्यूशन नहीं बताने वाला। वैसे जो बोलना है बोल लो, मैंने सुन लिया फालतू तुम्हारी, अब मैं जा रहा हूँ एक्शन लेने। कैसे लेना है मैं आगे बताऊंगा, पहले 2-4 चीज और डिस्कस कर लो। बेसिकली 3 तरीके के ओवर थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, पास्ट के, फ्यूचर के, प्रेजेंट के। इन तीनों में सबसे गंदा क्या है पता है? पास्ट। अब वो चीज बदली ही नहीं जा सकती है। फिर भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सोचो आपके फेस का कलर थोड़ा सा डाउन है, डस्की हो आप, या चलो काले ही हो मान लो। आपको पता है, आपने इवन मेरे आप वीडियोस को देख रहे हो, अच्छे लोग पढ़ रहे हो, आप जानते हो कि दुनिया के जो डस्की लोग होते हैं हर फील्ड में तबाही मचा रहे हैं। लेकिन आपके कोई सड़े से फूफा ने आपको बोल दिया किसी शादी में, भाई तू तो काला है, क्या ही कर लेगा, तुझे लड़की भी ऐसी मिलेगी। अब इस चीज को, पास्ट वाली चीज को ना पकड़ के बैठ गए हो, सोचो ये आपको खा जाएगा। उसके बारे में आप पिक्चर बना रहे हो जो घटना हट चुकी है। मेरी लर्निंग का आपको कोर्सेस मैंने सिखा दिया, पास्ट होता ही नहीं है। पास्ट और फ्यूचर टाइम ट्रेवल है, रियल में नहीं है पास्ट। मैं अगर चाहूं कि मैं आदित्य बन जाऊं 10 साल का, नहीं हो सकता। तो मैं क्यों अपनी स्कूल के गंदे मेमोरी में जीऊं जब मुझे कोई बुली कर रहा था? क्यों मैं अपने कॉलेज के गंदे टाइम में जीऊं जब मुझे कोई मेरा मजाक उड़ा रहा था? मैं आज में जीऊंगा। ये बहुत डीप क्लैरिटी है। जिंदगी लोग निकाल देते हैं बस यही सोचकर, इस बंदे ने मुझे ऐसा कहा था, इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया था, वो मर गया है, गेट ओवर देम। बहुत छोटी जिंदगी है, बहुत कम जिंदगी है, यूज इट इफेक्टिवली। सो पास्ट में कभी ज्यादा स्टक नहीं होना है। कोई भी चीज आपसे कहा गया, कोई भी चीज बोला गया, मैटर ही नहीं करता है। आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को नहीं पता है कि आप कौन सी दुनिया में उसको एंटर करवाने वाले हो, कौन से न्यूरल कनेक्शंस बनाने वाले हो। टीच इट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप युगांडा से आते हैं, किसी छोटे देश शहर जहां से आते हैं। मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ साइंटिफिक बातें जो मैं रिसर्च डेली बेसिस पे पढ़ रहा हूं। अभी किताब पढ़ रहा हूं ऑरिजिन ऑफ द जीनियस, इतने अमेजिंग मैंने फैक्ट्स पढ़े हैं जो मैं रोक नहीं पा रहा आपको शेयर करने का। टाइम अलाउड है इसलिए मैं बोल नहीं सकता ज्यादा में भी, बट इतना याद रखो पास्ट में कुछ नहीं रखा। ओवर थिंकिंग अगर करना है तो मैं बताता हूँ कहाँ थोड़ा बहुत कर भी सकती हूँ। सेकंड इज फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, जैसे कि मैं डेली विजुअलाइज करता हूँ। दैट इज अ गुड थिंग कि आप क्या बन सकते हो, क्या पोटेंशियल है, पूरा दिन कैसे जीना है, कैसे जिम करोगे, कैसे खाओगे, क्या वर्क करोगे, कैसे लोगों को डील करोगे, कैसे गुस्से को शांत में रखोगे। बहुत सारी चीजें जिसको विजुअलाइज कर सकते हो। दैट इज अ गुड थिंग, बट थिंक मत ओवर करो। अगर मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं तो मैं 10 रुपए लगाऊं तो 1000 रुपए वापस आ जाए, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट मत करो, बस करो, प्लेयर बन के करो। तो थिंक थोड़ा बहुत करना है तो प्रेजेंट के लिए करो।
और फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत भी कर सकते हो कि चलो ठीक है प्लान कर रहे हो थोड़ा बहुत, लेकिन पास्ट की ओवर थिंकिंग से बच के ना, ये तुम्हें निगल जाएगा। कितने लोग अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो, सब जानते हो आप लोग कितने पास्ट की गंदगी से आप लोग जकड़े हुए हो। फैमिली एवरेज थी, सोच एवरेज थी, कपड़े एवरेज थे, स्कूल एवरेज था, कुछ अच्छा नहीं कर पाया, किल इट, किल देम, नो नीड टू थिंक अबाउट इट, डन, डस्टेड, फोकस ऑन प्रेजेंट। अब यहां से 4-5 ब्रीफ पॉइंट सुन लो। व्हाट इज द लॉस ऑफ ओवर थिंकिंग? सबसे पहला, आपको डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। यस, एज ए ह्यूमन, एज अ कॉन्शियस क्रिएचर, आवर राइट इज, आवर कह लो फंडामेंटल राइट इज टू थिंक। लेकिन आप इतना ज्यादा डिसीजन फटीक में चले जाओगे ना, करूँ कि नहीं, होगा कि नहीं, जाओ कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, इतने व्हाट इफ में फंस जाओगे ना, यू विल नॉट गेट अ क्लैरिटी। सेकंड डिसएडवांटेज, आप एक्शन नहीं ले पाओगे। दुनिया के इतने भोंदू लोग, एवरेज माइंड के लोग ऐसा धमाल क्यों मचा रहे हैं? क्योंकि उनको भी डर लगता है। देखो, डर सबको लगता है, डर एक प्राइमल इमोशन है, सबके अंदर है डर। ये कोई भी बोले ना, मैं फियरलेस, कोई बड़ा फिलोसोफर बोल के चला जाए, डू नॉट एक्सेप्ट इट। बट सबसे बड़ी बात है, वो एक्शन लेते हैं इन स्पाइट ऑफ फियर, क्योंकि और कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। डेथ इज कमिंग, एवरीथिंग इज विल कम टू एट इट्स एंड। हमारा काम है ऑर्डर लाना इस समाज में। Chaos always will be there. थर्ड वन, आप अपनी एंग्जाइटी बढ़ाते हो, और मैं आपको कह के थक चुका हूं, आपके थॉट्स और आपकी पूरी बॉडी लिंक्ड है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा कुछ गलत सोचूंगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा मेरे डेली लाइफ पे। आपको नहीं पता है, 10 दिन ओवरथिंक में फंसो, आपकी सारी दिनचर्या हिल जाएगी। ना अच्छा खाओगे, ना किसी से मिलने का मन करेगा, ना कुछ बोलने का मन करेगा, ना कुछ काम करने का मन करेगा। एंग्जाइटी को कवर कर लेगी, कॉर्टिसोल पूरा आपकी बॉडी को घेर के रखेगा, हर वक्त फियर मोड में जियोगे। एक लिमिट तक थिंकिंग करना इज गुड, बट नॉट ओवरथिंकिंग। फोर्थ डिसएडवांटेज, ऑब्वियसली दिस इज, आपको पता होगा, दैट इज आपको नींद में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ये मैंने फील किया था आज से 6-7 साल पहले। नींद में आप तरस जाओगे सोने के लिए। आप जो करते हैं उनको पता है कि वो करवटें कितनी डरावनी होती है। आप तकियों पे इधर से उधर घूम रहे होते हो, स्क्रॉल कर रहे होते हो, कुछ खा रहे होते हो, बट सब हो रहा होता है, आप थके भी हो, नींद नहीं आ रही होती। और नींद आती है फिर सुबह के 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, फिर सोते हो पूरे दिन खराब। और दिन खराब तो पूरी जिंदगी अभी तक खराब हो जाती है आपकी। फिफ्थ डिसएडवांटेज, आपके हाथ से सारी अपॉर्चुनिटीज निकल जाएगी। आप हर चीज में परफेक्शन ढूंढ रहे हो, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट मनी, परफेक्ट बिजनेस पार्टनर्स, परफेक्ट लोग जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, कहीं नहीं एग्जिस्ट करते। मेरे अंदर इतनी कमियां हैं। अब यहां से समझिए 4-5 चीजें जो इस चीज को ट्रिगर करती हैं, ओवरथिंकिंग को, क्योंकि ट्रिगर करवाने से और चीजें खराब हो जाती हैं। पहला, खाली बैठना। मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया में अगर बचना है तो सबसे पहले उन इंसान से बचो जो सबसे ज्यादा खाली है। अभी आपको इसकी साइकोलॉजी नहीं समझ में आती होगी, लगता है कि नहीं खाली आदमी तो क्या हुआ, अच्छा कुछ सोचता तो होगा ही। खाली दिमाग हमारे पूर्वज कह के गए हैं, डीप है, शैतान का घर है। खाली ब्रेन सबसे पहले अपने फियर मोड में जाता है, और फियर मोड में वो क्या करेगा? लोगों से नफरत, गुस्सा, खुद समाज के लिए बुरा सोचना, सरकार के लिए बुरा सोचना, अपने लिए बुरा सोचना, सब उसको खराब लगता है। खाली इंसान से बचो, दैट इज अ वायरस। ये भी पावर लॉ मैंने शेयर किया था। बिवेयर फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। वो खुद कीचड़ में डूबा हुआ है, आप बचाने जाओगे, कब आपको खींच लेगा अपने अंदर। आप बोलोगे मैं तो चला था मसीहा बन के उसको बचाने, और खुद चले जाओगे अंदर। सो मेरा भी पहले बहुत मन करता लोगों की हेल्प करने की, बट जब तक पीपल विल नॉट आस्क फॉर हेल्प, नेवर हेल्प देम। सेकंड चीज जो उसको ट्रिगर कर सकती है, ज्यादा सोशल मीडिया। मैं कभी मेरी कुछ लोगों से बात होती है, और एक बार मेरी एक विमेन थी, क्लाइंट काइंड अप थी, उनसे मेरी थोड़ी सी बहस हो गई थी। शी वॉज कंटिन्यूअसली वॉचिंग सोशल मीडिया, और उनके दिमाग पे लड़कों को लेकर इतना हेट बैठा हुआ था, इतना हेट, सारे मर्द जात। वही आपका एल्गोरिथम पता है, आप एक खराब देखो वैसे ही रील आने शुरू हो जाते हैं। सबसे खतरनाक जगह है सोशल मीडिया। अगर आप फिल्टर नहीं लगाओगे ना, आपके अच्छे मोमेंट को वो ये भी बता सकता है कि वो मर्डर करना क्यों आपके लिए सही है। मर्डर करने के 10 रीजन जस्टिफाई कर दिया सोशल मीडिया। इतना खतरनाक चीज हो चुका है, आपको फिल्टर लगाना आना चाहिए। वो लड़की के अंदर इतना हेट था ना लड़कों को लेकर, मैंने बोला इसको किसने सिखाया? ये 22 साल 23 साल की लड़की है, लड़कों को लेकर इतना हेट इसने किसने पाल दिया अभी से? सिमिलरली लड़कों के साथ लड़कियों को लेकर इतना ज्यादा, कहने का मतलब समझ रहे हो आप। सोशल मीडिया के इस ट्रैप से बचो। थर्ड वन, नींद की कमी, ये भी ऑब्वियसली है। फोर्थ वन, टॉक्सिक रिलेशनशिप। अकेले मर जाना, बट लोगों को बहुत चुन के रखना, स्पेशली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। जब लोग हो रिलेशन में आओगे या शादी वादी करोगे, आपका पार्टनर लिटरली आपका आधा ब्रेन है। जैसे मान लो कि आप काम करने निकल रहे हो, आपका मूड फ्रेश है, आज आप चाहते हो कि और 2-4 क्लाइंट क्लोज करूंगा, सामने से बोलती है तुम तो सिर्फ दिन व जिंदगी भर काम ही करते रह गए, देखो कैसे हो जा रही हो, जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी मेरी। अब तुम इस कियोस को लेकर ना सर में दर्द कर लोगे अपने। वो लड़की बोलती कि अच्छा जाइए आप काम कंप्लीट करके आइए, और शाम में तो मेरा टाइम निकालोगे ना 2 घंटा, चलते हैं शाम में कहीं। ये तरीका होता बात करने का, तो आपको एक्साइटमेंट होती काम करने की। पर कोई ऐसी लड़की है जो आपकी जिंदगी नर्क बना के रखी हुई है, काम कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे? अकेले मर जाना, बट नेवर एंटरटेन दिस काइंड ऑफ पीपल। अब सबसे बड़ा सवाल, आदित्य इसको डील कैसे करे? हाउ टू डील ओवर थिंकिंग। आगे बढ़ने से पहले रेबल्स यूनिवर्सिटी पे आपके लिए 9 के 9 वर्कशॉप लाइव हो चुके हैं। बहुत लोग मुझे कभी कभी बोलते हैं आदित्य आप बहुत सारे अपने वर्कशॉप को प्रमोट करते हो। देखो, अगर मैंने जिंदगी बिताया है पैसे कमाने में,
लोगों को समझने में, कम्युनिकेट करने में, यूट्यूब पर सिग्मा मैन बनने में। तो ये क्या मेरा धर्म नहीं है, मेरा ड्यूटी नहीं है ये चीज लोगों को सिखाना? तो जो लोग मुझे यहाँ पे जो बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैथ्स जिंदगी भर सीखा है तो मैथ्स के बारे में लोगों को नहीं सिखाएगा। जो भी काम आप मार्केट में कीजिए, प्राउडली उसके बारे में बात कीजिए, मार्केट कीजिए, सेल कीजिए, कोई डरने की बात नहीं है। मार्केट इज अ गेम ऑफ इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई। आपके पिताजी या मेरे पिताजी कहीं तो मार्केट में जाते हैं पैसे कमाने, किसी को वो सप्लाई करते हैं, पैसे लेते हैं। ये ऐसी ही मार्केट चलता है। तो मैं आपको आपके छोटे दिमाग से बाहर निकाल रहा हूँ। जब भी कोई काम की चीज मिले ना, लाइक मेरे वर्कशॉप्स या कहीं ग्रोथ करने के चांसेस, कोई बुक मेंटोर, तो इन्वेस्ट कीजिए। दांत से ज्यादा पैसे पकड़ोगे ना तो हमेशा यहीं रह जाओगे। पहले मैं भी यही करता था, ये मुझे लूटने बैठा है, ये लोग अच्छे नहीं होते हैं, सब खा जाएंगे मुझे। अरे बेवकूफ, कोई लूटता नहीं किसी को। जिसका दिमाग छोटा है ना वो हर चीज में लूटना ही देखेगा, जिसका दिमाग बड़ा है ना वो कह लो इस माउस पे भी अपना बिजनेस आइडिया ढूंढ लेगा। इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी इन द माइंड। तो मेरा कहने का मतलब यही कि वर्कशॉप लोग लाइव हो चुका है, जाके फायदा उठाइए। कोई भी आपको चाहिए हो कॉम्बो पे आपको और भी ऑफर्स मिल जाएंगे, और अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। ये बहुत दिल लगा के सारे वर्कशॉप बनाए गए हैं। जो मैं बनाता हूँ मैं एवरेज काम नहीं करता, आप लोग जानते हैं। जो लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं वर्कशॉप से वो जानते हैं मैं क्या बनाता हूँ। और साथ में कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे मेरी टीम एक्टिव है 9453151192 +91 यूज कर लीजिएगा अगर आप कंट्री से बाहर से कनेक्ट कर रहे हैं तो। चलिए अब आते हैं इसके मीट पार्ट पर, विच इज हाउ टू डील विद ओवरथिंकिंग। सबसे पहला जो मेरा रूल है विच इज टाइम बॉक्स थिंकिंग। मतलब अगर मैं जब भी कोई चीज मुझे लगेगा कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है, देखना मुझे यहाँ पर कोई भी मुद्दा मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा दैट नीड टू बी सॉल्व आउट, मैं पेन पेपर लेकर 10 मिनट टाइमर लगा के उसके ऊपर सोचूंगा, उससे ज्यादा नहीं। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, कल मैं पार्टी में गया, क्यों उसने मुझे ऐसा बोला, चलो मेरे मन में बैठ गया, कोई मुझे ऐसा कुछ बोल गया कोई, तो 10 मिनट का टाइमर लगा के पूरे निकालूंगा, प्रॉस कॉन्स, फिर डिसाइड करूंगा क्या गलती मुझसे हुई, क्या सामने वाले से हुई, और हो सके तो मुझे उससे बचना है। ये सारी चीजें करके मैं 10 मिनट से ज्यादा थिंकिंग नहीं करूंगा। तो कोई भी चीज आपको परेशान कर रही है 10 मिनट से 15 मिनट का टाइमर लगाओ, अच्छे से लिखो जो दिल में आ रहा है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के रूम को लॉक करके। आपका ब्रेन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, देख पाओगे। यदि ब्रेन में पिक्चर बना रहे हो, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं ऐसा दिखता हूँ क्या, मैं ऐसा बोलता हूँ क्या, क्या क्या का आंसर है कर डालो। सेकंड, ये आप मानेंगे कि नहीं, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। वॉक करो, ड्राइव पे जाओ, स्विम करो, किसी से बात करने निकल जाओ, फोन पे बात कर लो, जिम चले जाओ, बट उस रूम को, उस वाइब को छोड़ो। अगर मैं किसी फोन पे बात कर रहा हूँ और मेरी गंदी लड़ाई हो गई इस चीज को लेकर, हो सकता है ये वाइब इतनी डिस्ट्रैक्टिंग अभी कुछ आधे घंटे के लिए मैं यार रहूंगा, वही थॉट्स मुझे कैप्चर करेगा। चेंज द रूम, चेंज द वाइब, गो फॉर द जिम, हैव सम वॉक, हैव सम कॉफी विद समवन। ये चीज आप नहीं करोगे ना, वाइब इज रियल, एनवायरनमेंट इज रियल, इट विल कैच यू। बदलिए, मूड फ्रेश रहेगा, घंटे फिर आके सोचेंगे क्लियर माइंड से टाइम बॉक्स थिंकिंग लगाकर। थर्ड वन, इसने तो अच्छे अच्छे बच्चों की जिंदगी को बिल्कुल जिंदा निगल गया, विच इज कॉल्ड परफेक्शनिज्म। नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा आदित्य, लेकिन करूंगा तो सबसे बेस्ट करूंगा। ये सब क्योट्स में और डायलॉग्स में बड़ा सुंदर लगता है देखने में, रियलिटी में कुछ भी करोगे ना, इतनी गंदगी होगी ना, इतनी गलतियां होगी, सर में दर्द हो जाएगा तुम्हारे। कभी अपने पर डाउट भी करोगे कि यार ये तो मेरे से अच्छा कर रहा है, बट यही पार्ट है प्रोसेस का। आप एक दिन में बहुत हैंडसम नहीं दिख सकते हो, आप एक दिन में कंटेंट वायरल नहीं जा सकते हो, आप एक दिन में बिजनेस आइडिया को सोचकर नहीं कमा सकते 10-20 करोड़ रुपए। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टन्स ऑफ मिस्टेक्स, इट विल क्वेश्चन योर आइडेंटिटी कि मैं क्या इतना मैं बेवकूफ हूं क्या, मेरे सामने वाला लड़का जॉब में इतना अच्छा कर रहा है। बट यस, दिस इज द रियलिटी। ऐसी सब सीखते हैं सारे एंटरप्रेन्योर, सारे बिजनेस पीपल, सारे आर्टिस्ट, जो जिनको भी आप एडमायर करते हो अपने फील्ड में। यही प्रोसेस है। परफेक्शनिज्म कुछ नहीं होता, ये मुझे समझने बहुत टाइम लग गया। समझ जाओ, परफेक्शनिज्म इज लिटरली अ ट्रैप। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसकी तरफ मूव नहीं करना है, हमें इसकी तरफ 70-80% मूव करते रहना है, किसी रास्ते में बेटर बनते हैं। लेकिन इसकी चाहत रखना एक बेवकूफ़ी से कम नहीं होगी, क्योंकि गलतियां होगी, क्योंकि रियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ मेस। फोर्थ वन, जो अंदर जाता है वही अंदर घूमता है। आपके गंदे गंदे रील्स का एल्गोरिदम, आपके यूट्यूब पे गंदे गंदे यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब करके रखना, दिन भर बस निगेटिविटी, किसने किस पे बम मारा, किसने किसका रेप कर दिया। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूं कि इवेंट्स गलत नहीं होते, मैं भी करता हूं, लेकिन हर वक्त अगर मैं इसको कंज्यूम करूंगा तो मेरा ब्रेन क्या बोलेगा, हर चीज में निगेटिविटी ढूंढेगा। कोई लड़का मेरे से दोस्ती भी करना चाह रहा है, मैं उसको शक की निगाहों से देखूंगा, समझो। तो थोड़ा सा आप इन सब चीज़ों पे कंट्रोल लगाओ। और सोशल मीडिया में मतलब अपने ऐसे से लड़के लड़कियों से मैं मिलता हूँ, अभी मैंने आपको केस स्टडी दिखाया, एक फ्रेंड का जिससे मेरी बात हो रही थी, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी। लिटरली अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना, आपको एल्गोरिथम खा जाएगा। आपको सेक्स चाहिए, टन्स ऑफ सेक्स कंटेंट। आपको लड़कियों के बारे में गंदा सोचना है, गंदे गंदे कंटेंट। अगर आपको भगवान की अच्छी अच्छी बातें करनी, वो भी एक सिक कंटेंट। जैसा बोलोगे वही आपको प्रेजेंट करने वाला है। बच के रहो, अवेयर रहो, यूज योर ह्यूमन ब्रेन, नॉट एनिमल ब्रेन। एंड फिफ्थ वन, जिससे मेरी पूरी आइडियोलॉजी डिपेंड है, मैं कुछ ही लोगों को बहुत डिटेल में स्टडी करता हूँ। सम ऑफ देम आर स्टोइक फिलोसोफर्स लाइक सेनेका, मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस, एंड सम आर मॉडर्न फिलोसोफर्स लाइक रेने डेकार्ट्स या फ्रेडरिक नीचे। तो उसमें से एक कोर कंसेप्ट है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, विच इज कॉल्ड स्टोइक फिलोसफी, जो सिंपल कहता है जो चीज मैं कंट्रोल कर सकता हूं वो मैं कंट्रोल करूंगा, जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं उसके बारे में मैं नहीं सोचूंगा।
इतना ही है ये ओवर थिंकिंग। अगर मैं चाहता हूं सोशल मीडिया पे ग्रो करना या बिजनेस बनाना, मैं सोचूंगा अपना कंटेंट कैसे बिठाऊं, अच्छे से रील्स जाए टाइम पर, अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छा सर्विस बनाऊं, अच्छा लीड जनरेट करना सीख लूं। लेकिन इसके पीछे दिमाग लगाना कि बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं, वो तो इतना कमा रहा है, दिस विल किल योर गेम। बिलीव मी, जो चीज कंट्रोल कर सकते हो करो, उसके अलावा मत सोचो। तुम नहीं बदल सकते। जिम जा रहे हो, यू कैन ईट गुड, यू कैन स्लीप बेटर, यू कैन हैव लेस टेंशन, यू कैन डू हाई क्वालिटी ऑफ वर्कआउट। बट उसके अलावा तुम जेनेटिक्स को बीट करने सोच रहे हो कि मैं अब शिवम बन जाऊंगा या कुछ ऐसा कर लूंगा, वो क्या बोलूं मैं इस पर। लोग इसीलिए परेशान है क्योंकि उनकी दुनिया इतनी अलग चल रही होती है। वो इस फैक्टर को, बस इस वर्ड को रट ले कि जो मेरे कंट्रोल में है वही मैं करूंगा, जो मेरे कंट्रोल में नहीं उसको मैं नहीं सोचूंगा। एज सिंपल एज दैट। इसको लेकर मुझे इतनी क्लैरिटी है। इसके बारे में मार्कस ऑरेलियस ने भी बोला था, सेनेका, एपिक्टेटस ने, सब इसको मानते थे, इसलिए इसको स्टोइक फिलॉसफी कहा जाता है। तो स्टोइसिज्म से कंसेप्ट आ रहा है और इस पर आप लोग काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा परफॉर्मेंस पसंद आया होगा, बहुत कुछ मिला होगा। और आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, आगे जब भी कभी फंसना इस लूप में, या जो भी रेबल पूरे इंडिया में या आउट ऑफ द कंट्री जहां भी कहीं फंसा, उसको जरूर शेयर कीजिएगा, उसकी भी जरूरत होगी। क्योंकि मैं एक पावरफुल कम्युनिटी बना रहा हूँ और सब लोग मिलकर ग्रो करें, दैट इज अ गुड थिंग। और साथ में आप लोग के लिए वही रेबल्स यूनिवर्सिटी पे सारे वर्कशॉप लाइव है, चेक कर लीजिए, कॉम्बोज पे आपको और ऑफर मिल जाएंगी। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। और अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हाउ वाज द परफॉर्मेंस। सब लोग एंगेज करो, क्या क्या डाउट्स आपके क्लियर हुए, क्या आपके पर्सनल डाउट्स है, कोई टॉपिक है, एनीथिंग, सजेस्ट मी, टेल मी एंड इंटरैक्ट लाइक एन रेबल। साथ में सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ऐसे पावरफुल कंटेंट बनते रहते हैं। जो लोग देखते हैं शॉर्ट्स या लॉन्ग, जानते हो आप लोग मैं किसी का टाइम पास नहीं करता हूं। और इसी के साथ आप मेरे इंस्टाग्राम को चेक कर सकते हैं, वहां पे मैं डेली अपडेट्स अपनी स्टोरीज के थ्रू देता रहता हूं। चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूं किसी ऐसी पावरफुल कंटेंट के साथ। तब तक मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, कीप थ्राइविंग, ग्लोरी विल कम।